जय श्री कृष्णा। देखिए, मैं आपको बताऊं क्या हुआ मेरे साथ। मेरे जो पेरेंट्स हैं, आफ्टर बीइंग विद मी फॉर 25-30 odd years, मतलब जयपुर में ही, मेरे साथ तो नहीं रहते लेकिन जयपुर में रहते थे। जब मनाएं चली जाया करती थी। बॉम्बे चले गए आज मेरे भाई के साथ रहने के लिए, बिकॉज वन फाइन डे दे डिस्कवर्ड कि वो अब अपनी ज़िंदगी अकेले नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाते वक्त मेरा बहुत मन ख़राब हुआ। मैं बस आपको बता नहीं सकती कैसे अपने आंसुओं को रोक रही थी। और मैं आपके साथ सच में शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मुझे केवल कृष्ण की वाणी ने ही स्ट्रेंथ दी। कैसे मैं अपने आप को पूरा वक्त बोलती थी कि कुमल चेंज इज़ कॉन्स्टेंट, वक्त तो निरंतर बदलता ही रहेगा, यही प्रकृति का नियम है कि हर कुछ क्षणभंगुर है। दैट लाइफ इज़ अ जर्नी, आना जाना तो लगा ही रहेगा। कि मुझे समता में रहना है क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि तू समभाव में आ जा पार्थ। अगर तू समभाव में आएगा तो तुझे अमरता का एहसास हो जाएगा। हर स्थिति तेरे हिसाब से नहीं होगी, अनुकूल स्थिति होगी कभी, प्रतिकूल स्थिति होगी कभी। तुझे समता को प्रैक्टिस करना है। और मैंने बस यही बात अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करी और अपना मन ठीक रखा। मैं आपको बता नहीं सकती आप कितनी पात्रता है आप में, मेरे को नहीं पता है, बट आई नो आई एम गिविंग यू मैजिक। आपको एक गज़ब का ज्ञान दे रही हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। मेरी आपसे विनती है कि जितना मेरे में सामर्थ्य है, जितना मैं सिखा पा रही हूँ आपको, प्रेम से सुनिए, दोस्त दृष्टि से मत देखिए। मेरे वीडियोस बहुत परफेक्ट नहीं होते हैं। लॉट ऑफ पीपल टेल मी, अरे मैम आपके एनर्जी लेवल थोड़ा लो होता है, आप साड़ी पहन के बैठोगे तो और अट्रैक्ट करोगे, आप टीका क्यों नहीं लगा लेते हैं। भगवान की भक्ति तो मेरे मन में है ना, मैं टीका लगाऊं नहीं लगाऊं, इट रियली डजंट मैटर। मैं साड़ी पहनूं ना पहनूं, इट रियली डजंट मैटर। श्री भगवद गीता में तो भाव की महिमा है। द अदर डे समवन वाज आस्किंग कि कोमल आप तो इतना श्री भगवद गीता करते हो, आप चैंट कितना करते हो। इनका जितना मेरा मन लगे मैं करती हूँ। बोलती ये कोई बात हुई, आपको एक मेजरमेंट करना चाहिए। और वो लंबा चौड़ा मुझे समझाने लगे कि कैसे चैंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा वो है, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अंतर मन की शुद्धि हो। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम वर्किंग एट एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। चलिए अब हम हस्तिनापुर चलते हैं। हस्तिनापुर में सुख दुख चल रहा है साथ साथ। मैंने आपको बताया था कैसे पांडु जंगल में चले गए हैं, गंधारी गर्भ से हैं, पेट से हैं, उनको बेबी होने वाला है, लेकिन 15 महीने तक उनको प्रसव नहीं होता है। धृतराष्ट्र परेशान है, गुस्से में है, अपनी गंधारी को उल्ट सुल्ट जो मन में आ रहा है सुना रहे हैं। गुस्सा बहुत ही बुरी चीज़ होती है। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध में आपकी सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, आपका विवेक क्षीण हो जाता है, आपकी मेमोरी का लॉस हो जाता है। फिर आप इतना कुछ अपने मुंह से बोलते हो जो आप बाद में जाकर रिग्रेट करते हो। कई बार आपको दिखा है कि आप गुस्से में आई विश कोई रिकॉर्डिंग करे तो हम खुद शॉक तो जाएंगे, ये भगवान ऐसे मैंने बात करी थी। बिकॉज उस गुस्से की उत्तेजना में, उस गुस्से के प्रभाव में आपकी स्मृति क्षीण हो जाती है। आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, आपको बोलना चाहिए आपको नहीं बोलना चाहिए। तो बस वैसे ही धृतराष्ट्र बहुत कुछ बुरा भला अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैंने तुझे सिर पे चढ़ा लिया है, मुझे तो पांडु जैसे उसी शादी कर लेनी चाहिए थी, तूने मुझे हर वक्त डिसअपॉइंट किया है, तेरे पापा ने मेरे साथ छल किया, उन्होंने झूठ बोला कि तेरे को महादेव का आशीर्वाद है, कहाँ है बेबी। बहुत कुछ बुरा बोलते। और शकुनी अपनी बहन का हाथ पकड़ के आंखों में आंसू लेके बैठा होता है। देखिए दुनिया में हर किसी की अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। शकुनी मोस्ट डेफिनेटली द विलन ऑफ द पीस। उस जैसा धर्मी कोई था नहीं उस पूरी पृष्ठभूमि पर, हस्तिनापुर की उस पूरे कुरुक्षेत्र पे, उस पूरी महाभारत की कहानी जो हम सुन रहे हैं। पर भाई बड़ा अच्छा था, इतना प्रेम निभाया अपनी बहन के साथ, दैट आई थिंक इट्स फिनोमिनल। वो उनको सांत्वना दे रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि नहीं मैं महाराज से बात करूँगा,
तुम भगवान पे विश्वास रखो, महादेव का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। ऐसे हो ही नहीं सकता कि तुम्हें 100 पुत्र नहीं प्राप्त हों। पर वो रो रही है, बिलख रही है, दुखी हो रही है। उसका पति जो है उसको कटु शब्द मुंह से कह रहा है। और पता है हम सब भी करते हैं जब, और मैं केवल आपको नहीं, मैं खुद की भी बात कर रही हूँ कि जब लड़ाइयाँ होती हैं घर के अंदर, पति पत्नी में मन मुटाव होता है, ऑटोमेटिकली फटाक से आप उसके माँ बाप पे आ जाते हो। मदर इन लॉ बड़ी क्विकली अपनी बहुओं को बोलती हैं कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है। बीवियाँ बड़ी क्विकली अपने पति को बोलती हैं कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया। बहुत ही बुरा साइकिल है। आई थिंक बड़ों को तो बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना चाहिए, इतना पाप है। उनको तो पता भी नहीं आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। इन एनी केस भड़कते हुए फाइनली धृतराष्ट्र पैर पटकते हुए 2 बात सुना के केवल अपने अहंकार को पोषित कर कर वहाँ से चले जाते हैं। आपको पता है जब इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है और अपना सारा गुस्सा अपने से निर्बल इंसान पे निकालता है, एक्चुअली में वो खुद एक इन्फीरियर पर्सन होता है, वो खुद एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है। जो इंसान सुपीरियर हो, जो कॉन्फिडेंट हो, जो स्ट्रांग हो, उसको किसी को जताने की क्या ज़रूरत है। ये जो वीक लोग होते हैं ना, ये अपने से निर्बल लोगों को दबा के अपने अहंकार को पोषित करते हैं। ये बहुत गजब की साइकोलॉजी है, बहुत डीप साइकोलॉजी। आप समझिए बात को। जो इंसान बड़ा बुरा कहता है, चिल्लाता है, चीखता है, अहंकारी है, 100% उसमें आत्मविश्वास की कमी है। सिंपल एंड स्ट्रेट। वो एक अच्छा इंसान नहीं है, नहीं तो इतना गुस्सा करता ही नहीं। इधर देखिए क्या होता है। पांडु जो है वो कुंती के साथ हल जोत रहे होते हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ बातें शेयर कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि कैसे उनके फादर समय से पहले गुजर गए थे, उनकी माएँ निसंतान थी, कैसे नियोग कराया गया, कैसे वेद व्यास जी को बुलाया गया, और कैसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, और कैसे ऐसे बच्चे जो होते हैं जो मंत्र प्रसाद से या ऋषि प्रसाद से पैदा होते हैं वो सोसाइटी में बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्टेबल होते हैं। ये जो प्रथा है ये भी एक्सेप्टेबल है, ये ट्रेडिशन की जिस कन्या, किस औरत को बेबी नहीं हो पा रहा है, जिस रानी को बेबी नहीं हो पा रहा है, और वारिस को पैदा करने के लिए, अपना धर्म निभाने के लिए अगर ऋषि उनकी मदद करते हैं निस्वार्थ होकर, बिना किसी अटैचमेंट से, तो ऐसे बच्चे राजा के बेटे ही कहलाते हैं। एकदम से कुंती को ये बात स्ट्राइक करी और उसको याद आया कि इस ऋषि दुर्वासा ने उसको भी तो आशीर्वाद दिया होता है। वो अपने पति को इस बारे में बताती हैं तो पांडु तो बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने तो हस्तिनापुर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। चलो हम धर्मराज के पास जाते हैं और उनका आह्वान करते हैं और उनको कहते हैं कि हमें एक ऐसा बच्चा दे जो धर्म का रक्षक हो, जो धर्मराज हो। कुंती मान जाती हैं और जाके वो धर्मराज का आह्वान करते हैं और उनको उन्हीं के स्वरूप का एक पुत्र प्रदान होता है, प्राप्त होता है। और ये सूचना वो हस्तिनापुर भेज देते हैं। धृतराष्ट्र तो जल के राख हो जाते हैं ऑब्वियसली ऑन द इनसाइड। आउटसाइड तो वो अनाउंस करते हैं कि भाई ढोल नगाड़े बजाओ, सेलिब्रेशन करो, हस्तिनापुर का वारिस पैदा हुआ है। और अंदर तिल मिलाए हुए, दुखी, परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, डिसअपॉइंटेड, जाके वापस वंस अगेन अपना सारा गुस्सा उस निर्दोष गंधारी पे निकाल देते। गंधारी कसम खाती है कि वो शिव मंदिर से अभी लेकिन नहीं, वहीं बैठ के तपस्या करेगी, वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसका प्रसव स्टार्ट नहीं हो जाता। फिर गुस्सा करता है धृतराष्ट्र, कहता है कि कुछ ऐसा करूँगा जिससे तो पूरी ज़िंदगी तड़पेगी। और उसको कहता है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने तुझे सिर पे चढ़ा दिया, मुझे तो एक और शादी कर लेनी चाहिए थी, मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ हस्तिनापुर का वारिस पैदा करता हूँ और तूने मेरे को जिल्लत करी, अब मैं तेरे को जिल्लत करूँगा। और देखिए जाके आदेश देते हैं कि स्निग्धा जो होती है परिचालिका, द हेड मेड, जो सबसे क्लोज होती हैं गंधारी की, उनको आदेश दिया जाता है कि वो सज धज के तैयार होके धृतराष्ट्र के शयन कक्ष में पहुंच जाए। तो राजा का आदेश होता है, इसको मना नहीं किया जा सकता। स्निग्धा बहुत रोती है, बिलखती है, बोलती मैं क्यों जाऊं। लेकिन देखिए उस वक़्त अधर्म अपने चरम पे था। जो एक दासी थी, उसकी कोई भावना नहीं थी, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, वो केवल और केवल एक रानी की दासी थी। उसके आगे उसका कोई वजूद नहीं था। जैसे कोई जानवर होता है, जैसे कोई गाय होती है जिसके खूंटे बांध दी जाती है। जब स्निग्धा ने रेजिस्ट किया तो देखिए गंधारी ने ही ऊंचा बोल के स्निग्धा को बोला, जाओ महाराज के कक्ष में। सोचिए धृतराष्ट्र ने
बदला निकाला। ये बदले की भावना जो होती है ना, बहुत बुरी होती है। कृष्ण कहते हैं जब आपके साथ कोई गलत करता है वो तो निमित्त मात्र होता है, ये तो आपकी नियति होती है। आपके कर्मों के कारण ये आपका प्रारब्ध होता है या आपके संचित कर्म होते हैं जिसके कारण आप सफ़र कर रहे हैं या कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो इंसान उसका ज़रिया बन रहा है वो मात्र एक ज़रिया है, आपको उसको माफ़ करना पड़ेगा। आज स्निग्धा के साथ सहवास कर कर धृतराष्ट्र का भाग्य उदय नहीं हो सकता था। समय से पहले गंधारी को प्रसव नहीं होता। ही जस्ट गॉट बैक एट हिज वाइफ। और जो स्निग्धा थी बेचारी गाय के जैसी चली जाती है। वो क्या करती, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। वो कहते हैं ना, जब जब अधर्म अपनी चरम पे होता है तो भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने। तभी महाभारत के समय में हस्तिनापुर में कृष्ण आए धर्म की रक्षा करने। आज की कहानी का बिगेस्ट टेक अवे ये है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आपको एक मर्यादा को कायम करके रखना चाहिए। एक मर्यादा के आगे अपने कटु वचनों से दुर्व्यवहार करना पाप है। जब किसी के वश में ही कुछ नहीं है उसको उसके लिए ब्लेम करना, उसके माँ बाप को ब्लेम करना अधर्म है। सोचिएगा आप इस बारे में। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।